मां के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम से वृद्ध और बेसहारा महिलाओं को मिलेगा सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ JB सिंह। मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन शैली है और शायद वो सबसे पवित्र रिश्ता है जो इस संसार में अस्तित्व में है। गोरखपुर में शनिवार की शाम ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्शन इवेंट द्वारा मदर्स डे के अवसर पर एक भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के लिए एक सशक्त संदेश बन गया। इस आयोजन की सूत्रधार रही ईशा शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व को सम्मान देना और साथ ही समाज की उन उपेक्षित माताओं के लिए सहारा जुटाना है जो अकेलेपन और वृद्धावस्था की मार झेल रही है। कार्यक्रम में गीत संगीत, कविता पाठ और नाट्य प्रस्तुति ने सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। खासकर बच्चों द्वारा प्रस्तुत मां पर आधारित प्रस्तुति ने सबकी आंखें नम कर दी। इस आयोजन से जो भी धन एकत्र हुआ उसे वृद्धाश्रमों और बेसहारा महिलाओं की सेवा में लगाया जाएगा। यकीनन ये कार्यक्रम समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। मां वो शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है, बिखरे को संवारती है, और जब समाज ऐसी शक्ति को सम्मान देता है तो एक नई उम्मीद जन्म लेती है। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मदर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सबकी, जो कि माँ होती है। मैं 8 साल की उम्र पे अपने आंध्र प्रदेश छोड़ी। माँ की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, माँ तो माँ है। और आज हमारे बीच में माँ हमसे बहुत दूर है, क्योंकि जाने के लिए तड़पती हैं। लेकिन आज यही सब खुशी जो देखें हैं, बहुत खुशी की बात है। और हमारी माँ के आशीर्वाद हम पे बने रहे, सभी बच्चों पे, और हमारा आशीर्वाद सभी भारतवासी जितने हैं सभी को बने रहे। और आज जो ये भारत में जो ये जंग छिड़ चुकी है, ये बहुत मोदी जी को मैं धन्यवाद कहूँगी कि ये जो मिशन सिंदूर जो हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने जवान गए। मैंने कल देखा, ग्रुप में आया हमारा किन्नर ग्रुप में, कि जवान बेटी बेटा सब गए हैं उस युद्ध के पीछे। उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो बेटी बेटा जो गए हैं, जिस माँ के लाल गए हैं, आज मदर डे उस माँ का आशीर्वाद और हमारा आशीर्वाद बने रहे हैं हमारे भारत के जितने लोग। और उनके बीच में मैं भी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हूँ, और मैं एक नागरिकता के नाते, धरती के एक पुत्र एक पुत्री के नाते मैं भी चाहती हूँ कि हमें वो मौका मिले, हम भी जाए लड़ें। हमें अकेले भेजे, मैं भी चली जाऊं, क्योंकि देश के लिए हम भी कुर्बान होना चाहती हैं। लेकिन वो मौका नहीं मिलती। जो गए है वो खुशी से जाए, जीत कर और सिंदूर का नाम रोशन करके वो हमारा मिशन कामयाब करके वापस आए। हम उनका स्वागत करते हैं। उन जवानों की सुरक्षा के लिए, क्या उनकी रक्षा के लिए कुछ इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी करने का आपका विचार है? जी, ये तो है, और आज हमने खुद किया। आपने आज पूछा ये प्रश्न, यही होता है, दिल से कुछ भगवान से मांगे तो मिलती है। आज मैंने खुद किया, हमारे चेलों को कहा कि हम आज घर पे बैठ कर हवन पूजन करेंगे। जो भारत से हमारे बच्चे गए हैं सेना पे लड़ने के लिए, बॉर्डर पे, उनको सुरक्षित जाए। और हमारा बहुचरा माता जो हमारा कुल देवी है, जो कि गुजरात में एक ही, पूरा विश्व में एक ही है बहुचरा माता, जो मुर्गा माता, दुर्गा का स्वरूप एक, वो भी एक रूप है।
उस माता को भी हमने आराधना किया, साधना किया, महाकाल से भी दुआ किए। और जो कि कल रविवार है, कल हम जा रहे काशी विश्वनाथ और वहाँ सोमवार को भी जल चढ़ाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और बस मनोकामना करके मैं आऊँगी। और बाबा भोलेनाथ को मैं वहाँ तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांध के आऊँगी। जिस दिन वो बच्चे सब सुरक्षित हैं, हमारा भारत को पूरा झंडा लहरे, ध्वज लहरे पूरा भारत का, मैं उस दिन जाके फिर वो घाट खोल के आऊँगी। ये हमारा आशीर्वाद पूरे भारतवासियों के लिए है, पूरा देश के जवान के लिए है। वो जवान सुरक्षित है, उनको रुआ ना टूटे, ये हमारा आशीर्वाद है किन्नरों की तरफ से भी। जय श्री माँ। और इसके विषय में थोड़ा बताइए। कनेक्शन इवेंट भाई ईशा के द्वारा आज मदर्स डे पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि माँ जो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है अपने परिवार को देखने के लिए, उस सामाजिक समाज में उच्चतम स्थान मिले ऐसे बच्चों को उनके लिए ध्यान रखने, उनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं बहुत आज खुशी हो रही है, ईशा का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि ईशा जो है एक बच्ची है और इतनी कम उम्र में भी इतनी प्रतिभा उसके अंदर है कि वो लोगों को यहाँ के प्रतिभाओं को उकेरने के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित है। और जगह जगह वो कार्यक्रम इस तरह करती है जिसमें महिलाओं को प्रथम वरीयता रहता है। बहुत खुशी की बात है। ये नहीं कि महिलाएं हैं तो पुरुषों को स्थान नहीं, वहाँ पुरुषों को भी स्थान मिलता है, उनके भी टैलेंट को उकेरने का की व्यवस्था होती है। आज देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और महिलाओं स्वयं जो एक टीचर है, गुरु के रूप में होती है और कई जो बच्चों को प्रतिभाओं को करने के लिए अपने विद्यालयों में उसको ट्रेनिंग भी देती है। आज वहाँ पे आके एक बच्चे की तरह यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रही। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। माँ को आप किस किस रूप में आप देखती हैं? मातृशक्ति की बात होती है, माँ की बात हो रही है, मदर डे है। देखिए माँ जो होती है, ये कहा जाता है कि ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण कर रहा था और सृष्टि का निर्माण किया तो उसके अंदर ये था कि मैं इतनी बड़ी सृष्टि को चलाऊं कैसे। तो उन्होंने माँ, चाहे वो कहीं भी किसी कीट पतंगे में देखो, माँ की जो एक भावना होती है उसने माँ बनाया और फिर निश्चिंत होकर लोग कहते हैं सो गए, अब तो मेरी सृष्टि की ये रचना बखूबी चलेगी कि ये माँ जो है ये अपने जो हमारे सृष्टि के बच्चे हैं वो सबको पालन करके नए सृष्टि के निर्माण में अपनी महती भूमिका। सबसे बड़ी समस्या है मैम आज के कि पहले जो था बच्चों के पालने में भले ही घर में रहती थी माताएं, लेकिन दादी जो रहती थी, दादी नानी लोग बच्चों को हर वो संस्कार देती थी जो आज जबकि पति पत्नी कमा रहे हैं, परिवार कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो संस्कार से दूर हो रहे हैं जो दादी अम्मा देती थी। आखिर इसको कैसे फिर से हम ये छोटे छोटे तो मेरा यही आग्रह है कि देखिए परिवार जो है छोटे छोटे जो हो गए हैं, लोगों को परिवार के साथ रहने में, मैं हर जगह अपने मंच पर भी सुनाऊंगा इस चीज को, मैं बोलती हूँ कि आप धीरे ये नर्सरी की तरह बच्चों के स्कूल जो खुले हैं, माता पिता को ये कुसंस्कार ही है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को लोग अपने घरों में रखना नहीं चाह रहे, सोच रहे हैं माता ये बुजुर्ग हो गए, इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। लेकिन और मेरा ये भी बार बार आग्रह होता है कि एक तो वृद्धाश्रम बंद हो। आप कहेंगे कि एक जगह हमसे उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, हम गए, वहाँ दिया जलाया, लेकिन एक ही कहे हे ईश्वर ये जो खुला है ये अतिशीघ्र बंद हो जाए और यहाँ कोई और भी अच्छी कार्यक्रम हो, अच्छे लोगों के लिए हो। क्योंकि और ये भी आग्रह मेरा होता है आम जनमानस से कि अगर आप लोग परिवार से दूर हो गए हो तो परिवार एक लाने की कोशिश करिए। और अगर दुर्भाग्य से माता पिता नहीं है तो बच्चे तो लोग गोद लेते हैं, एक दिन माता पिता गोद लेने की जब परंपरा शुरू हो जाएगी तो पुनः वही संस्कार, वही और जो हमारी भारतीयता है वो संपूर्ण रूप से पुनः वापस आ। इसी के साथ जी न्यूज टुडे से मैं JB सिंह गोरखपुर से। देखते रहिए जी न्यूज टुडे, सच सबसे पहले सबसे साफ।